मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, मोकामा की घटना को लेकर अब पूरी तरह से सियासत में घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है कि जिस तरह से पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के गैंग ने फायरिंग की है और अब खुलेआम कैमरे में आकर दोनों के तरफ से इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। कहां है ये सरकार, कहां है ये पुलिस। तेजस्वी यादव ने अरे हाथ नीतीश कुमार पर भड़कते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उन अपराधियों को भी तेजस्वी यादव ने चेतावनी दिया है। कहा है टेंशन मत लीजिए, चुनाव के बाद हमारी ही सरकार आ रही है, एक एक को दबोचेंगे और सबको सलाखों के पीछे देंगे। यानी तेजस्वी यादव भी खूब भड़के हैं। यूं कहें तो तेजस्वी यादव अनंत सिंह के कारनामे को लेकर भी भड़के हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां 200 गोलियां चल जाती है, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। सभी लोग खुलेआम कैमरे पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तेजस्वी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, दोनों पक्ष के लोग खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, जो करना है कर लो। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो वो लोग कौन है, उन अपराधियों को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके पीछे सरकार की क्या भूमिका है। बिहार का गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, उन्हें तो सामने आकर इस घटना के ऊपर बयान देना चाहिए। राजधानी पटना से सटे इलाके में 200 राउंड अगर गोलियां चली है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को अपने कलम से जेल से बाहर निकालने का काम किया है। नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए जब सीएम बने थे तो सबको पता है कि किन किन लोगों के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने थे। हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से अपील की है कि आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना होगा और अगर हमारी सरकार बनी तो इन अपराधियों को तो सबसे पहले हटाएंगे। देखिए, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार की पुलिस की इकबाल खत्म हो गई है। नीतीश कुमार के पास तो खुद गृह विभाग है, उन्हें खुद इनके सामने आना चाहिए और इन पर बयान देना चाहिए कि आखिर में 200 राउंड गोलियां चली है तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा है कि जब नीतीश कुमार इन लोगों को खुद संरक्षण दे रहे हैं, नीतीश कुमार की पुलिस इन लोगों को छोड़ रहे हैं तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है। बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जब कल मोकामा में गैंगवार की घटना हुई तो अब ये लोग खुलेआम लाइव ऑन कैमरा आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं जो करना है कर लो। तो अब सोचिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे कौन कौन हैं वो लोग,
और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखिए, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है।